कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नया ड्रामा लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये ड्रामा बहुत ही पसंद आएगा। चलिए फिर ड्रामा शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो दूसरी वीडियो के लिए आप पीछे रह जाओगे। ड्रामे की शुरुआत में हमें हमारा मेन लीड फीमो दिखाया जाता है, जो कि अपनी कंपनी का सीईओ है। वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाता है, जहां पर उन्होंने किसी और कंपनी के साथ कोलैब करना होता है, और वो कंपनी उनके आगे एक प्रपोजल रखती है कि वो अपनी मेन लीड एक्ट्रेस हान हुई को चूज करेंगे। हान हुई का नाम सुनकर फीमो जैसे एक फ्लैशबैक में चला जाता है, और फिर वहां पर एंट्री होती है चैंग की, जो इस बात से डिनाई कर देती है कि हम हान हुई को नहीं लेंगे। उसके बाद सीन कट होकर चैंग और फीमो पर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि चैंग फीमो की मॉम है। जब वो जा रहे होते हैं, वो रास्ते में एक लड़की से टकराते हैं, जो कि नीचे गिर जाती है, और उसे देखकर चैंग बोलती हैं कि इसे देखकर इसमें से हान हुई की झलक दिखती है, जब वो अपनी स्टार्टिंग डेज में फिल्म में डेब्यू कर रही थी। उसके बाद जिंग और चैंग की बातों से हमें ये पता चलता है कि पहले फीमो और हान हुई एक रिलेशनशिप में थे, और जब हान हुई को यूएसए से कोई फिल्म की ऑफर आई तो हान हुई फीमो को छोड़कर यूएसए चली गई, और उसके बाद फीमो ने किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बनाया। उसके बाद फीमो की मॉम चैंग फीमो के साथ ट्रिक खेलती है। वो उसके पास अलग अलग लड़कियों को भेजती है, कभी उसके ऑफिस में, कभी उसके कार के सामने, और कभी उसे डेट पर भी भेजती है किसी लड़की के साथ। पर फीमो किसी में इंटरेस्टेड नहीं होता, और वो अपनी मॉम को भी बोल देता है कि आप ऐसा मत करो। फिर फीमो अपने फ्रेंड यंजू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, और वो उसे बोलता है कि तुम क्या अभी हान हुई को भूल नहीं पाया, जो कि तू किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया। जब यंजू फीमो को समझा ही रहा होता है, तब फीमो बीच में से ही उठकर वॉशरूम के लिए चला जाता है, और उसने ड्रिंक भी बहुत की होती है, जिस कारण वो जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वो गलती से किसी और ही रूम में चला जाता है। जब वो उस रूम के अंदर जाता है तो एक लड़की वहाँ पर रो रही होती है, और जल्दी जल्दी वो लड़की उसे किस करने लग जाती है, जिसे फीमो देखकर बहुत हैरान होता है। फिर हमें उस लड़की का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि वो लड़की वही है जो उन्होंने टकराई थी, जिसे देखकर हान हुई की झलक मिलती है। हमें पता चलता है कि वो लड़की वहीं पर ही काम करती है। वो एक शूट कर रही होती है, जिसमें वो एक स्ट्रॉबेरी बनी होती है। वहां पर हमें उसका बॉयफ्रेंड जियांग भी दिखाई देता है, जो कि उससे मिलने आया होता है, और वो दोनों शाम को मिलने का प्लान कर। उस लड़की का नाम वैन है, और वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक गिफ्ट लेने का प्लान करती है, जो कि एक ब्रोच होता है, और वो उसे सरप्राइज देती है। और जब वो उसके ऑफिस के बाहर जाती है तो उसे ही सरप्राइज मिल जाता है, क्योंकि वो जियांग को किसी और ही लड़की के साथ देख लेती है, जिससे उसका तो दिल ही टूट जाता है। उस दूसरी लड़की का नाम जियांग लिंगर होता है, जो कि वैन के बॉयफ्रेंड जियांग की कंपनी के सीईओ की बहन होती है। वो वैन को बहुत कुछ सुनाती है, और उसे बोलती है कि तुम्हारी वजह से जियांग आज तक कुछ कर नहीं पाया, तुम इस पर बोझ हो। और वो बोलती है कि मैं इसे नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी। जब वैन जियांग से पूछती है तो जियांग तो कुछ बोलता ही नहीं, और जियांग लिंगर बोलती है कि अब हम साथ हैं, इसलिए इसका पीछा छोड़ दो, जिससे वैन का तो जैसे दिल ही टूट जाता है। वो बहुत रोती है। फिर वो शाम को उसी रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ पर फीमो होता है, और वो अपनी फ्रेंड को फोन लगाकर बता रही होती है कि जियांग ने उसके साथ क्या किया। तभी उस कमरे में फीमो की एंट्री हो जाती है। वैन को तो ऐसा लगता है कि जैसे वो जियांग ही है, और वो उसे किस करने लग जाती है। उसके बाद वो उसके साथ बहुत लड़ती भी है, और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रोच लिया था, और उसके थप्पड़ भी लगाती है। इसके बाद वहाँ पर यंजू आ जाता है, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। वैन का चेहरा देखकर यंजू बोलता है कि ये हान हुई जैसी नहीं लगती। उन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि उनकी कोई फिल्म इंटरनेट पर एचडी में लीक हो गई है, और जिससे उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा फिल्म की रिलीज पर। उनके पीछे से ही वैन की फ्रेंड उसे लेने आ जाती है। उसके बाद फीमो अपने फ्रेंड को उस फिल्म को हटाने के लिए बोलकर, और उसे जल्दी रिलीज करने के लिए बोलकर, वापस 5203 वाले कमरे में आ जाता है, जहाँ पर उसे वैन नहीं दिखाई देती, पर वहाँ पर उसका ब्रोच पड़ा होता है। फिर सीन कट होकर वैन पर जाता है, जब उसे सुबह सुबह उसके भाई का फोन आता है, और वो उसे बोलता है कि जिनसे उन्होंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, अगर हमने उन्हें वो पैसे नहीं दिए तो वो बोल रहे हैं कि वो उनका थिएटर बेच देंगे। और वैन उन्हें बोलती है कि मैं कुछ न कुछ करती हूँ, कि तुम उन्हें रोकना। फिर हमें वैन का सीन दिखाया जाता है कि जो कि फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करती है, जहाँ पर उसे बहुत ही परेशान होना पड़ता है, और
उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल में कट रही होती है। उसके बाद जब वैन सारा काम खत्म कर कर आ रही होती है तब वो एक ऐड देखती है जिसमें फीमो बोल रहा होता है कि 5203 मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम जहाँ भी हो मुझे आकर मिलो। ये ऐड सारी तरफ वायरल हो जाती है और फीमो की मॉम भी ये ऐड देख लेती है और फिर वो यांगजू को बुलाकर पूछती है कि वो लड़की कौन है। तो यांगजू उन्हें बताता है कि मैं उस लड़की को जानता तो नहीं पर वो हान हुई जैसी दिखती है। उसके बाद फीमो की मॉम जिंग को कॉल करती है और उसे हान हुई के आने के बारे में पूछती है और जिंग उसे बताती है कि कोई कंपनी हान हुई के आने के लिए बहुत बड़ी पार्टी कर रही है पर फीमो तो शायद ही उसमें जाए। पर फीमो की मॉम बोलती है कि फीमो को वहां पर जाना होगा पर वो वहां पर अकेला नहीं जाएगा, किसी लड़की के साथ ही जाएगा, इसलिए तुम मेरी मदद करो। और वो उससे वैन के बारे में पूछती है और फिर जिंग वैन के पास जाती है पर वैन उनका ऑफर ठुकरा देती है कि वो ऐसे काम नहीं करती और जिंग को बोलती है कि मैं इतनी जल्दी किसी से प्यार नहीं कर सकती और प्यार के साथ व्यापार नहीं कर सकती। इस फिर जिंग उसे अपना कार्ड दे देती है। फिर हमें फीमो और यंजू का सीन दिखाई देता है जो कि फिल्म लीक की बातें कर रही होती हैं और उन्हें किसी पर शक भी होता है और वो उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं जिसमें फीमो कहता है कि अब से मैं ऑफिस नहीं आया करूंगा, तुम मेरे बीमार होने का बहाना लगा देना और वो कोई ना कोई गलती तो करेगा जिससे हम उसे पकड़ लेंगे। उसके बाद फिर से वैन को उसके भाई का फोन आता है। वो उसे बोलता है कि ये लोग थिएटर का सामान लेकर जा रहे हैं। फिर वैन उनसे बात करती है और उनसे 15 दिनों का टाइम मांगती है और फिर वो जिंग को कॉल लगाती है और उससे वो हाँ कर देती हैं। अगले दिन फिर वो जिंग से मिलती हैं और सारे एग्रीमेंट्स पर साइन कर देती है पर वो जिंग से ये भी पूछती है कि ऐसा क्यों करना है मुझको, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। और उनके एग्रीमेंट में ऐसा होता है कि वैन ने 15 दिन के बाद जो हान हुई की पार्टी होगी उसमें कैसे न कैसे कर फीमो के साथ जाना है। फिर जब हान हुई आकर फीमो के बारे में सब कुछ पढ़ने लग जाती है तो फिर जिंग का उसे कॉल आता है कि अब तुमने नर्स बनने की एक्टिंग करनी है और वो उसे अपने साथ लेकर फीमो के घर छोड़ आती है। वैन बहुत ही डर रही होती है कि मैं फीमो से कैसे मिलूंगी, पर जब फीमो आता है वो एकदम से डर जाती है और वहाँ पर जो चेयर पड़ी होती है वो उस पर गिर जाती है और फीमो उसकी तरफ ही देख रहा होता है और यहाँ पर ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें जिससे हमारी